छावनी में तब्दील हुआ था। क्या घटना थी, वो पूरी घटना आपको एक बार विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आखिर में एक युवक की हत्या या मौत कैसे एक छावनी में तब्दील हुई है। फिलहाल मैं शास्त्री नगर में मौजूद हूँ, शास्त्री नगर थाने के बाहर में हूँ। फिलहाल तो थोड़ा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो प्रदर्शन है, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला ये था कि राजधानी के शास्त्री नगर इलाके में करीबन रात 2:30 बजे आज़ाद नगर कॉलोनी में स्कूटी और ई रिक्शा के बीच एक छोटी सी टक्कर होती है, जिसमें ई रिक्शा में सवार जो 3 युवक थे, उन्होंने स्कूटी सवार 2 युवकों में आपस में झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि स्वामी बस्ती निवासी उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर हत्या का जो परिवारजन है, उन्होंने सरासर आरोप लगाया है कि ये मौत नहीं है, ये सरासर एक तरीके की हत्या है, हत्या की गई है। खुद यहाँ सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद थे, उन्होंने भी इसे ही हत्या ही करार दिया है। खुद यहाँ पर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद थे, उन्होंने भी सरासर इसको कहा है कि ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है उसके तहत एक युवक की यहाँ पर हत्या की गई है। पूरा विधायक गोपाल शर्मा ने सरासर आरोप लगाया या हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई है वो यहाँ पर देखने को मिली। आपको बता दें कि 36 वर्षीय दिनेश स्वामी अपने साथी जितेंद्र के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। उनके परिवार से जब बात की तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं वो गोविंद देव जी से दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान ई रिक्शा और स्कूटी में एक छोटी सी टक्कर होती है। टक्कर ने इतना रौद्र रूप ले लिया कि आखिर में एक युवक की यहाँ मौत हो जाती है। खैर अभी जाँच का विषय है, जाँच चल रही है। परिवार जो है अड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। वापस एक बार ये जमघट जो है, जो जमावड़ा है, एक बार फिर से मेरे पीछे आप देख सकते हैं जमावड़ा लग गया है। आपस में झगड़ा हुआ है। ई रिक्शा सवार, ई रिक्शा में जो लोग थे और स्कूटी में जो थे, इन दोनों के बीच जो झड़प हुई है उसमें कुछ दोनों की इनके परिवार से जब मेरी बात हुई, मृतक के परिवार से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मारपीट की गई है। जो 3 युवक थे ई रिक्शा में सवार थे, उनकी तरफ से मारपीट की गई है, उन्होंने मारपीट किया है। इसके बाद युवक को वहाँ छुड़वाने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। घर जाने के बाद युवक को शिकायत हुई दर्द की, उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया आनन फानन में, लेकिन वहाँ युवक ने दम तोड़ दिया। बता दें कि परिजनों का सरासर आरोप है कि युवक को अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच युवक की जो हालत बेहद ही गंभीर हुई और युवक को जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया गया उसकी मौत हो चुकी है। फिलहाल जो परिजनों का सरासर आरोप है कि हत्या की गई है, यह हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई है और इस राजनीति के तहत ही युवक को मारा गया है। मुसलमानों पर आरोप लगाया गया है, युवकों पे जो 3 युवक थे उन पर आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक युवक शाहरुख नामक एक युवक को गिरफ्तार भी किया है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी है पुलिस के, देखिए कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मेरे पीछे आप माहौल देख सकते हैं। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, फिर भी इसके बाद भी कार्यवाही जारी है। तमाम प्रशासन के बड़े लोग जो आला अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर, खुद एसपी डीएसपी सभी लोग मौजूद हैं। पुलिस की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। खुद विधायक यहाँ मौजूद हैं। गोपाल शर्मा की बात कर ले, हवा महल विधायक की बात कर ले, सभी यहाँ पर नेता मौजूद हैं। अब इनके परिवार से भी मैं सोच रही हूँ कि लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहोगे? मान भी क्या हुआ है, हमारे को नहीं मान, बच्चों को नहीं, 8:30 के 9 खून चाहिए, हमारे खून के बंद मेरे को मेरा बच्चा चाहिए, मेरा पीरवा सब हो, ये मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। आपका बेटा था? आपका बेटा? मेरा भाई है छोटा। क्या हुआ था रात को, क्या हुआ था? इसको रात को 8:30 बजे मारा, ऐसे 8 जनों ने मिलकर मारा इसको। कौन थे वो मारने वाले? मुसलमान है, बाटा पटका इसके ऊपर इतना मोटा, अब इसको मारा चैमर का, ऐसे तोड़ दिया इसके, ऐसे सीना तक तोड़ दिया इसका, ये जबाड़े तोड़ दिए। पड़ गया वो। पुलिस ने गिरफ्तार किया है? पुलिस ने कुछ नहीं करा, ये ताना बिका हुआ है, ताना बिका हुआ है, ये बिका हुआ है, सबके सब बिका हुआ। मुसलमान है नहीं हमारे पास में, जिससे बिका
हमारे को बहुत ज्यादा खतरा हो गया ऐसे सामने मुसलमानों से। आज तो हमारे साथ हुआ, कल किसी के जवान बच्ची के साथ भी हो सकता है। इनका तो शंका खुला किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है, के साथ भी हो सकता है, हमारी लड़कियों के साथ भी, हमारी छोटी मोटी क्या कहोगे? समझाइश की कोशिश की गई है, बाल मुकुंदाचार्य थे खुद, गोपाल मुकुंदाचार्य आप कह रहे हो समझाने की कोशिश की है। समझाने से एक को समझा देंगे, दो को समझा देंगे, और दुर्घटना होगी फिर कौन संभालेगा? फिर उसको भी यही अंतर दोगे कि आप ये ठंडे छांटे लगाने से कोई फायदा नहीं है। हमको खून के बदले खून चाहिए। ये देखो कि आज उसके बच्चे को खत्म किया तो कल के हमारे बच्चे किले दुखले डोल रहे। हमको तो इन्होंने घेर रखे और फिर वो दूसरे बच्चों के साथ में कर देंगे तो फिर क्या करेंगे? आपको एक नौकरी दे रहे हैं, नौकरी के साथ मुआवजा। आज वो बच्चे छोटे छोटे हैं, नौकरी करके क्या करेंगे वो बच्चे? कद जवान होंगे, कद वो पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर वो अपाहिज मिस है जब इसकी तो वो भी इसका क्या होगा? पेड़ से अपंग है वो क्या करेगी नौकरी? मेरी माँ की हालत सीरियस हो रही है एकदम, मेरी भाभी की हालत सीरियस। मासूम बच्चों को कौन पालेगा? इसके सरकार कह रही है कि एक नौकरी दे रहे, कुछ नहीं, हमको तो खून के बदले। दीदी आप 1 करोड़ दे रही हो, कल ने हमारी इज्जत लूट लोगे, इसमें कौन गवाही है? ये बताओ, हम रोड पे जाते कमाने, भिक्षा मांगते, कल ने हमारा हाथ पकड़ लिया, हम कौन गवाही है? कौन है ये बताओ? चल मिनट को कैसे छेड़ते हैं, इसका गवाही कौन है? हमारा तो भाई मरे है। हम तो इतना चाहते मर्डर के बदले मर्डर। तो पढ़े लिखे हो, कानूनबाज हो, आप में तो थोड़ा बहुत दिमाग होगा। हैं? हमारे मासूम बच्चे भी निकलते, जवान लड़कियां भी निकलते, ऐसे खास कर करके जाते। क्यों जाते? मियाँ भाई का एरिया है इसलिए। हमारी कमजोरी है। अम्मा पुलिस मदद नहीं दलाल है, दलाल। पुलिस तो रात को भी हमारी बेइज्जती करी है यहाँ, रात को हमारी बहुत बेइज्जती करी है यहाँ पुलिस वालों। अब ये लेडीज से दारू पीने वाली दिख रही है क्या? ये दारू पी गए और ये थाने वाले कह रहे दारू पी गया, ये लेडीज है रात को बारिश के अंदर। हमारे को ऐसे बोला था 15-20 जने हमारे बच्चे को मारने लगे, लाठी चार्ज करने लगे, और ऐसे बोले तुम औरतें रात में दारू पी के आए। हम दारू पी के आए हैं थाने के अंदर, तो हमारे को मारने लगे। कितने लड़के थे? कितने लड़के? 8 जने, जिसमें से 3 बरामद हो गए। बताएं तो तीनों को हमारे सामने ला दो। हमारे हवाले कर दो। के लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके हमारा बच्चा को मारा ना तो उसको भी फांसी लगानी चाहिए। जब हम शांति से बैठेंगे फांसी लगनी चाहिए। यहाँ पे नोट चाहिए, नहीं नौकरी चाहिए, धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। मौत का सट्टा मौत चाहिए। ये झूठ बोल रहे हैं सब। हमारे को नौकरी देंगे, हमारे को मार मार के नौकरी देंगे, ले हमारे को दे दो, फिर देना इनको नौकरी, उनका खून कर देंगे, फिर उनको दे देना नौकरी और उनको बच्चों को पाल लेना। खून के बदले में खून चाहिए, हमारे को नौकरी नहीं चाहिए। हाँ, हमारे को नौकरी नहीं चाहिए, हमारे को नौकरी चाहिए और फांसी लगनी चाहिए इनकी। हमारा कहना यही है, कुछ भी नहीं चाहिए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कुछ भी नहीं कह रही है। मेरी भाभी के कुछ हो जाए तो बच्चों का धनी कौन है? आज मेरी भाभी के कुछ हो जाए, वो हॉस्पिटल में है, इसका धनी कौन है? बच्चों के धनी कौन है? मासूम बच्चे, एक 6 साल का, एक 8 साल की विकलांग है। हमें तो फांसी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी निंदनीय घटना हो चुकी है, वो भी बीजेपी के राज में। क्या बीजेपी का राज रहेगा तो घटना नहीं होगी, या बीजेपी का राज नहीं रहेगा तो घटना नहीं होगी? ये तो उसी तरह का है जहाँ 150 करोड़ लोग निवास करते हैं, वहाँ कोई ना कोई घटना होती है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका समर्थन किया जाए। जिस तरह से वहशियाना तरीके से, आतंकी तरीके से दिनेश स्वामी की हत्या हुई है, उसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और सिर्फ हिंदू समाज ही बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि भारत का कोई भी सभ्य नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। APJ कलाम थे तो हम सबके नेता थे। तो इसलिए सरकार ने ये तय किया है कि इनको नौकरी दी जाएगी, सरकार ने ये तय किया है कि इनको दुकान दी जाएगी, सरकार ने यह तय किया है कि इनको मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा किस रूप में होगा, कितना होगा, किस शक्ल में होगा, यह मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर तय किया है।
जैसे ये मामले लगातार कई बार होते रहते हैं, पर सेंटर में गवर्नमेंट भी बीजेपी की है और राज्य में यहाँ सरकार भी बीजेपी की है, तो इस पे कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता? बिना सख्त कदम उठाए सीरियल बम ब्लास्ट बंद हो गए क्या? हमने जयपुर के अंदर 85 लोगों की चिथड़े बनी हुई लाशें नहीं देखी है? आज किसी की हिम्मत है माई के लाल में जो घुस जाए किसी भी शहर के अंदर? दिल्ली में हमला हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, बेंगलोर में हुआ, बनारस के अंदर हुआ, हैदराबाद में हुआ। अब किसी की हिम्मत थोड़ी है। गोपाल जी, जैसे ये देखा जाए तो इसको सांप्रदायिक का रूप दिया जा रहा है कुछ? नहीं, है ही सांप्रदायिक रूप। क्या दिया जा रहा है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं। वो लोग चेहरा बदल करके समाज के अंदर ऐसे हिस्से के अंदर रह रहे हैं कि अभी अपने को गरीब बताते हैं, रात को चोरी करते हैं, सुबह और कुछ करते हैं, लोगों के घरों के ताले तोड़ रहे हैं। ये इसको कैसे सहन किया जाए? लेकिन अब इसका क्या तरीका हो, ये मामूली नहीं है। सर, बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है, हमारी सरकार ने क्या किया है उनके लिए? हमारी सरकार ने बांग्लादेश के कान मरोड़ दिए हैं। परसों बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हमारी शक्तिपीठ ढाकेश्वरी माता के चरणों में जाकर के प्रणाम किया है। आज मोदी जी के पास में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जी का फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। भारत बांग्लादेश जैसे कदम नहीं उठा सकता। भारत तो 2 घंटे आगे बढ़ गया तो ख़त्म है बांग्लादेश। तो भारत इस तरह से थोड़ी करता है। भारत ने कभी किसी पर हमला थोड़ी किया है। लेकिन जो ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जिनको भारत का आगे बढ़ना नहीं सुहाता है, वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो देश है, आज माता जी ने हमारी बगल के अंदर बैठी हैं, इधर आइए माता जी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि क्या ये बंगाल हो गया है? ये बंगाली हो रहा है। ये बंगाल हो रहा है। ये आम आदमी की आवाज़ है। ये कोई बीजेपी के कार्यकर्ता हो जरूरी नहीं, लेकिन इनके आत्मा से ये आवाज़ निकली है। यानी जिस तरह बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं, हिंदू धर्म को चाहेंगे, मुस्लिम थोड़ी देंगे। अपने हिंदू धर्म को मुस्लिम थोड़ी देंगे। ये मुस्लिम देख लो कि भाई क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं हिंदू धर्म से। है माता जी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई है पूरी। ये हिंदू मुसलमान, रात को मुसलमानों ने मारा है बच्चे को, काम से आ रहा था। हम गोविंद देव जी के दर्शन करके आए थे। गोविंद देव जी के दर्शन किया गया, हमने जाना भाई ऐसे हो रही होगी आता पाई। वो तो उठा के पटक के पछाड़ लगा रहे हैं, ऐसे खूंद के मार रहे हैं। फिर बच्चे भगे तो वो तो बेहोश होकर पड़ा, उसको तो बिरयानी निकल गए। बिरयानी वाले की दुकान के आगे से उठा के लाए हैं बच्चे। ये हासिला होया था उन लोगों के साथ में। गोपाल जी, अब क्या ऐसा कोई सरकार को कदम उठाना पड़ेगा जो आगे जाके ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए? नहीं, उठाया जा रहा है, कदम उठाया जा रहा है। आपको मैं केवल एक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पिछले 4-5 महीनों के अंदर 100 लोग इस भट्टा बस्ती क्षेत्र से गिरफ्तार हो चुके हैं। जयपुर के अंदर अवैध जो काम हो रहे हैं उसका एक अड्डा बन चुका है। ये उनकी तलाशी होती है और उनको पकड़ा जा रहा है। सर, उदयपुर में हुई घटना के आधार पर प्रदेश में पहले से अलर्ट था, इसमें कई पुलिस अधिकारियों की भी संलिप्तता पाई जा सकती है। इस आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए, जांच से पता चलेगा। हम केवल पुलिस को दोषी ठहरा देंगे तो पता चलेगा कि हम जाएंगे कहाँ। कार्रवाई तो उन्हीं को करनी है। उनमें कोई एक गलत हो सकता है, 10 गलत हो सकते हैं, 100 गलत हो सकते हैं, लेकिन पुलिस भी तो 24 घंटे लग करके हमारे कोई भी बात होती है तो मुकदमा तो वहीं दर्ज करवाते हैं बस, है ना। देखिए, जो वार्ता आज हो रही थी उसमें जो सबसे प्रमुख, सबसे बार बार कही जाने वाली मांग थी वो थी कि जो मुलजिम है, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके बारे में हमने उन्हें अवगत कराया कि एक मुलजिम हम गिरफ्तार कर चुके हैं, 2 अन्य लोग हमारे पास में चिन्हित हैं, संदिग्ध हैं, उनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं। बहुत संभावना है कि उन्हें हम बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इसके अलावा एक नाम हमें और बताया गया है, एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके बारे में ये कहा गया कि उसने उन्हें भागने में सहयोग किया। तो ये हमने उन्हें बता दिया है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें नज़र आता है या फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है जिसने कोई सहयोग किया है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी उतनी ही कार्रवाई की जाएगी, वो 120B का मुलजिम बनाया जाएगा। इसके अलावा जो परिवार के सहयोग के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो बातें थी, उसमें हमने उन्हें बता दिया है कि परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और परिवार के लिए जो भी उनके नौकरी के प्रश्न हैं, संविदा पर नौकरी की बात कही गई है उन्हें। इसके अलावा अगर वो डेयरी बूथ चाहते हैं तो वो डेयरी बूथ दिलाया जाएगा। इस तरह के कमिटमेंट MLA साहिबान के द्वारा किए गए हैं
और इसके साथ साथ उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा, जिसके बारे में एमएलए साहिबान ने अलग से घोषणा की है। कुल मिलाकर के जो मांगे थी, उन मांगों पर उन्हें जो भी उचित बताया जा सकता था उसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद में परिवार जो है वो अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करा रहा है और वो प्रक्रिया एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू हो रही है। देखिए, जैसा आप भी जान रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बिना मैं किसी भी तरीके की मेडिकल इंजरी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में मैं इस बारे में बात कर पाऊंगा। अफवाहें, तरह तरह की अफवाहें हैं, उदयपुर को घटना का अंजाम देने की बात की जा रही है, और क्या मैं इस बारे में बहुत ही स्पष्ट कर देता हूं। जो अभी तक हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई है वो बहुत ही स्पष्ट है। इस घटना का किसी भी अन्य या पूर्ववर्ती घटना से कोई लिंक नहीं है। ये अकस्मात हुई एक घटना है और उस घटना में जो दोषी है वो हमारे पास, क्योंकि हम उसे पकड़ चुके हैं, तो हम बहुत ही स्पष्ट कह सकते हैं कि घटना में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। पर इसे किसी भी अन्य घटना से जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। कोई सा भी रूप नहीं दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई भी अन्य रूप नहीं है। सर, शास्त्री नगर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पुलिस प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आपने कैसे इस पूरे प्रोटेस्ट को कंट्रोल किया? देखिए, इस घटना की सूचना रात में लगभग 2-2:30 बजे के बीच में हम लोगों को मिली। रात से ही कमिश्नर साहब, मैं, डीसीपी और हमारा अन्य पूरा जाब्ता जो है, हमारी पूरी फोर्स है, वो लगातार इस घटना को फॉलो करने में लग गई थी। रात में ही हमने उन्हें चिन्हित कर लिया था और हम सुबह तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुके हैं। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति हैं, उनको हम ट्रैक कर रहे हैं। बहुत संभव है कि जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाए। सर, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति को जोड़ा जा रहा है यहाँ पे कि मुस्लिम थे इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, या हिंदू है इसलिए उसे मारा गया। देखिए, राजनीतिक चीज़ों पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। एज ए ऑफिसर बस मैं ये कह सकता हूँ कि हम निष्पक्ष तरीके से जो भी घटना हुई है उसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमें यदि कोई अन्य सामने से आकर के कोई और तथ्य पेश करेगा, उनकी जांच की जाएगी। निष्पक्षतापूर्ण तरीके से अनुसंधान किया जाकर के जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समझाइश की आप लोगों ने कोशिश की है, कितनी समझाइश काम आई है, कितना इन लोगों ने माना है? क्योंकि मान तो ये रहे नहीं और कंटिन्यू कहीं ना कहीं पुलिस पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, किसी के घर में एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है तो उसके बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारा रोष होता है, और हम उस रोष को सुनने के लिए भी तैयार हैं, उस रोष का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए मैं लगातार लोगों के बीच में था कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं। यहाँ तक कि कई लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाना चाह रहे थे, तो मैं उन्हें एतराज़ नहीं कर रहा था। ये स्वाभाविक है। मैं बस ये कह सकता हूँ कि हमने समझाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि जो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किया जा सकता है उसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। ये बात उन तक पहुँचाया जाना ज़रूरी था। छोटा सा सवाल है कि इवन राजस्थान में भी आए दिन हादसे हो रहे, पुलिस किस तरीके से आमजन से अपील करती है कि शांति बनाए रखें? देखिए, मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि कृपया कहीं पर भी कोई हादसा हो, कोई क्राइम हो तो हमें थोड़ा समय दें, हम पर विश्वास रखें। हम ये विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं कि किसी भी हालत में जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम उसके खिलाफ शीघ्र से शीघ्र जो भी कार्रवाई बनती है वो ज़रूर करेंगे।